हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम एनालिसिस वीकली एनालिसिस करेंगे इंडियन मार्केट्स, यूएस मार्केट्स का। सो गाइस, लास्ट वीक हमने डिस्कशन क्या किया था कि मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट्स ही है एंड उसी एंड देन अगेन मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट्स ही देखने को मिले थे। और कम्युनिटी पे मैंने एक मैसेज डाला था 2 दिन पहले, इफ यू हैव रीड इट, कि मैंने क्लियरली बोला था 2 दिन पहले कि बैंक निफ्टी में रीडरशिप चेंज हुआ है कोटक और एसबीआई में। तो आप देख सकते हो लास्ट के 2-3 दिन में 2 दिन में कोटक और एसबीआई में एक बड़ा मूवमेंट आया है। एसबीआई 3-4 3 साढ़े 3% अप है, कोटक भी 3-3.5% अप है। तो वी वेर एबल टू प्रेडिक्ट द मार्केट। ठीक है। सो थैंक्स फॉर द मार्केट्स, and I think really happy that our analysis is coming correct. Now, as I said, we will discuss on the weekly analysis. So guys, before we proceed for this week, एक डिस्क्लेमर कि ये वीडियो जो है ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप कोई भी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लेना। आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो टेक एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ड्यू टू कंटेंट इन द वीडियो। विद दिस लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आज एक बस आपको एक सिल्वर बताने वाला हूँ सबसे पहले, क्योंकि अगर आप सिल्वर देखोगे, मैंने बोला था पिंक लाइन कैसे काम करता है। देखो, सिल्वर पे पिंक लाइन आया था, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, देन उसके बाद मार्केट नीचे आया था पिंक लाइन के आसपास, और वहां से एक शार्प अप मूव सिल्वर में देखने को मिला था। तो अगर आप ये लो देखोगे तो 86,000 के आसपास था, और कल का जो हाई था वो 93,000। सो अगर आप सिल्वर में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो वॉटेवर, या फ्यूचर्स भी बाय करते हो, तो एक बड़ा प्रॉफिट सिल्वर में देखने को मिला था। सिमिलरली फॉर गोल्ड एज वेल, आई वाज सेइंग कि हम लोग पिंक लाइन के आसपास है, वहां से बुलिश सेंटीमेंट कल देखने को मिला था। एंड ये सिर्फ उसी में नहीं है, कोई भी स्टॉक्स में, जैसे अभी ये नैस्डैक ऊपर की तरफ गया, नीचे आया, ये पिंक लाइन के आसपास 3-4 वीक स्पेंड किया, उसके बाद एक बड़ा मूव देखने को मिला। सिमिलरली फॉर एस एंड पी ऊपर गया, यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं पिंक लाइन के आसपास और मूवमेंट। और डाउ तो अभी थोड़ा साइडवेज है। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आप अगर आप बैंक निफ्टी का डेली चार्ट लगाओगे, तो कल का जो मूवमेंट था एग्जैक्टली पिंक लाइन के आसपास से बैंक निफ्टी ने बाउंस किया था। तो दिस इज हाउ द पावर ऑफ पिंक लाइन इज। व्हेन यू आर इन द अप ट्रेंड, पिंक लाइंस वर्क्स द बेस्ट। व्हेन यू आर इन डाउन ट्रेंड, अभी हमने डाउन ट्रेंड देखा ही नहीं है, जब से मैंने एनालिसिस और यूट्यूब पे डालना चालू किया है, तो हम अप ट्रेंड में ही है। तो डाउन ट्रेंड का इतना देखने को नहीं मिला है, लेकिन जब डाउन ट्रेंड चालू होगा आपको ये पिंक लाइन का पावर समझ में आएगा। एनीवेज, दिस इज द एनालिसिस। विद दिस वी विल स्टार्ट। सो गाइस, क्या हुआ था लास्ट वीक? अगेन अपसाइड मूव, मार्केट में बुलिश में मोमेंटम इंपॉर्टेंट है, और बुलिश मोमेंटम चल रहा है। तो अभी नेक्स्ट वीक का ओपनिंग इंपॉर्टेंट है। अगर प्रो गैप डाउन होता है तो थोड़ा सा मार्केट्स में सेल ऑफ आ सकता है, या मार्केट थोड़ा सा कूल डाउन हो सकता है नेक्स्ट वीक। लेकिन अगर मुझे प्रो गैप नहीं मिलता है, और ये हाई प्रो गैप डाउन नहीं मिलता है, और ये हाई क्रॉस होता है, तो मे बी मार्केट्स एक ट्रेंडिंग वीक में कन्वर्ट हो सकता है नेक्स्ट वीक। सो लेट्स सी, व्हाट एनीथिंग इज पॉसिबल। मतलब 24,500 अगर ब्रेक किया तो एक ट्रेंडिंग मूव आएगा जो मार्केट्स को 24,700 टू 800 के आसपास लेके जा सकता है। सो दैट्स द एनालिसिस। आई हैव अ राइट, मेरा मतलब मैं कंप्लीटली रॉन्ग हो सकता हूँ। तो वी विल सी। डेफिनेटली सपोर्ट अभी कहाँ कहाँ पे, नीचे के साइड पे 23,8 से 80, या 23,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक करता है तो देन ओनली वी विल लुक फॉर अ शॉर्टिंग। अनटिल एंड अनलेस वी विल लुक फॉर अ बाइंग अपॉर्चुनिटीज इनटू द मार्केट्स। ठीक है। लेकिन अगर प्रो गैप डाउन मिलता है मुझे, तो वी विल चेंज आवर एनालिसिस। बट लुकिंग एट द करंट चार्ट पैटर्न्स, आई एम अगेन सेइंग मार्केट्स आर बुलिश, एंड और एक वीक मार्केट्स में बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एंड आई एम मोर कॉन्फिडेंट ऑन बैंक निफ्टी दिस टाइम। ऐसा जो ये बड़ा ऐसा ऐसा एक ग्रीन कैंडल एक्सपेक्ट हो सकता है, 54,000 के आसपास बैंक निफ्टी जा सकता है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ बेस्ड ऑन द स्टॉक्स। आई थिंक कि कुछ स्टॉक्स काफी अच्छा कर सकते हैं नेक्स्ट वीक्स में। तो इसीलिए बैंक निफ्टी एक बड़ा मोमेंटम के लिए रेडी हो रहा है, वो जो बैंक निफ्टी को 45,000 54,000 से 55,000 के पास लेके जा सकता है। सो दिस इज माय एनालिसिस। आई एम वेरी बुलिश ऑन एज ऑफ 12 p.m. On 7th of July. So I'm very bullish. Oh, sorry, 6th of July. I'm very bullish as of now into the markets. And very important thing again, I'm saying, what is the pro gap on Monday? If it's pro gap down, then maybe I will
फोर्स टू चेंज माय व्यू, बट फॉर नाउ आई एम बुलिश। ठीक है, अगर डाउन साइड प्ले करना है तो कब प्ले करना है? ओनली व्हेन मार्केट्स गोज बिलो 50 टू 180, जो मुझे अभी डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि मैंने आपको अभी दिखाया 50 टू 180, 50 टू 200 से 300 के बीच में पिंक लाइन है, तो उसको ब्रेक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। सो वी विल वेट एंड वॉच। आई थिंक नेक्स्ट वीक एक बड़ा ग्रीन कैंडल बन सकता है, उसके बाद के वीक में थोड़ा सा मार्केट्स में डाइसी मोमेंटम आ सकता है। दिस इज माई व्यू। देखते हैं हाउ द मार्केट्स बिहेव्स। एंड मे बी हम यूएस मार्केट्स में थोड़ा सा लेट जाते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा डिस्कस करने के लिए है नहीं। मैं अगर आपको जस्ट स्टॉक स्पेसिफिक हम बात करें, जैसे एसबीआई हो गया या कोटक बैंक हो गया, इसमें काफ़ी बड़े मूव आ सकते हैं गाइज। दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग एट। सो लेट मी जस्ट शो यू यू नो charts of SBI and charts of Kotak Bank. I'm very bullish on these two counters right now, so that's why I'm discussing these two. And we are bullish because of the technical reasons. Okay, so अगर आप देखोगे कोटक बैंक काफी दिनों से कंसोलिडेशन में है और एक अच्छा खासा हैमर के साथ क्लोज दिया है। अगर आप देखोगे तो ये आर एस आई 60 कब से, मई 22 से लेके ये मल्टीपल टाइम्स आर एस आई 60 रेजिस्ट कर चुका है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड नाउ इट इज कमिंग एट 7 टाइम। सो अगर ये ब्रेक करता है, तो अगर ये 1885 1880 के लेवल्स ब्रेक करता है, तो इसमें 2000 का लेवल बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। दिस इज माई व्यू। Again guys, no trade recommendations. I am talking about charts and I am talking about the charting patterns that I see. सो दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग इज एसबीआई। एसबीआई मैंने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था, और एक मस्त एक अच्छा खासा हैमर पैटर्न फॉर्म किया है वीकली पे। अगर ये लेवल ब्रेक करता है विच इज 870 के लेवल्स के, तो 900 के लेवल्स और ये जो रिसेंट टॉप है 917 एसबीआई में देखने को मिल सकता है। सेलिंग आएगा, यस आएगा, एक फास्ट एंड फ्यूरियस सेलिंग आएगा मार्केट्स में, कभी भी आ सकता है। तो नेकेड पोजिशंस मत लेना, और आप आपके यू कैन ट्रेड बेस्ड ऑन your risk management, your analysis and your financial advisor. I am not टेलिंग यू एनीथिंग। फेडरल बैंक, ये हमने डिस्कस किया था, 187 का लेवल आ चुका है, ये 200 के आसपास जा रहा है। मे बी नेक्स्ट वीक जाएगा, उसके नेक्स्ट वीक जाएगा, डोंट नो, बट एक डेफिनेटली बड़ा मोमेंटम फेडरल बैंक में भी देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक आई एम बुलिश। एचडीएफसी बैंक वी वेर बुलिश, बट आई थिंक लास्ट 2 डेज में मैंने क्लियरली बोल दिया था कि एचडीएफसी बैंक से अभी निकलना है और कोटक एसबीआई में घुसने का टाइम आया है। डेफिनेटली एक बेरिश कैंडल है, वी नीड टू सी हाउ इट विल रिएक्ट। जब भी बड़े ऑल टाइम हाई के आसपास अगर ऐसा मूवमेंट आता है, तो ये मूवमेंटम बाय हो जाता है, मतलब ये प्राइस बाई इन हो जाता है। तो वी हैव टू जस्ट वेट एंड वॉच, ये बाइंग हो जाएगा। मतलब मेरा व्यू है कि ये जो सेलिंग आया है ये बाय हो जाएगा, मे बी 1 2 वीक में या बजट के बाद, बट ये बाइंग हो जाएगा। मतलब एसबीआई सॉरी एचडीएफसी बैंक फिर से 1750 1800 के आसपास जाने के लिए कोशिश कर सकता है। सो दैट्स द व्यू। आई थिंक रेस्ट लेट्स बाकी कौन से स्टॉक्स डिस्कस करने हैं। आई थिंक जो मैंने स्टॉक्स बोले थे वो अच्छे से चल रहे हैं, मतलब वो चल रहे हैं। तो आई थिंक ज़्यादा स्टॉक्स में मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, ये स्टॉक्स अभी भी वी आर होल्डिंग। सो लेट्स सी हाउ इट बिहेव्स। आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस स्टॉक। एंड देन रिलायंस, रिलायंस ने एक अच्छा मोमेंटम दिया है गाइज। एंड अगर आपने मेरे वीडियोस देखे रहेंगे, तो मैंने क्लियर बोला था कि 3300 का टारगेट्स रिलायंस में लेके चल सकते हैं। तो एक रिलायंस अपने टारगेट्स के आसपास जा रहा है, तो एक सिमिलर बिग कैंडल एक रिलायंस में पॉसिबल है। ओके, सो just my view. Again guys, a disclaimer, again I'm giving a disclaimer because I think I'm making a very bold statement, but I you do your own analysis and you work on your own trading. Okay guys, but for me markets looking for now markets looking bullish. आई थिंक थोड़ा सा पीएसयूज में रैली पेंडिंग है, कैनरा बैंक में रैली आ सकता है, पीएनबी में भी रैली आ सकता है। तो हाई चांसेस है कि ये दोनों स्टॉक्स चलने चाहिए नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो नो ट्रेड रिकमेंडेशंस, बट दिस इज माय व्यू ऑन द मार्केट्स। लेट्स सी ऑन अदर्स, लाइक यूएस मार्केट एक कंसोलिडेशन में है। अगर आप देखोगे तो आरएसआई 60 के आसपास है, तो ठीक है, कंसोलिडेशन होने दो, एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। एसएनपी लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि कोई भी बेरिश साइंस नहीं है मार्केट्स में। ये बेरिश कैंडल बनाया था, बट उसको फॉलो थ्रू नहीं मिला और मार्केट्स ऊपर की तरफ गया। सेम फॉर नैस्डैक। आई थिंक देयर इज नो सेलिंग राइट नाउ, तो अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। नैस्डैक एसएनपी में प्रो गैप का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये काफी चल चुके हैं, बट इसका मतलब ये नहीं ये चलने चलेंगे नहीं, ये और चलेंगे। ठीक है, बट प्रो गैप का कंसेप्ट अभी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
सो गोल्ड ने एक अच्छा मूवमेंट दिया है। हाई चांसेस है गोल्ड ऑल टाइम हाई के आसपास जा सकता है, सिल्वर ऑल टाइम हाई के आसपास जा सकता है। एक परफेक्ट एंट्री इनटू द सिल्वर, परफेक्ट एंट्री इनटू द गोल्ड। यस, गोल्ड ने थोड़ा सा तंग किया है ये 2-3 हफ्ता, इस एक ही लेवल के आसपास गोल्ड घूम रहा था, बट क्लियर क्लियर था कि एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद पिंक लाइन के आसपास आता है तो बड़ा मोमेंटम आ जाता है। तो गाइज दैट्स द एनालिसिस फॉर नाउ। ज्यादा कुछ है नहीं बोलने के लिए, क्योंकि मार्केट्स एक एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में है। और इस टाइम पे पुट्स में एंटर करके या आपका साइकोलॉजी खराब करके, यू डोंट नीड टू डू दैट। जस्ट वेट एंड वॉच। अगर नेक्स्ट वीक लेट्स से सेलिंग भी आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सेलर बन जाएंगे, क्योंकि नहीं, जब भी कोई स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होता है, अगर एक वीक का सेलिंग आता है तो बाय आउट हो जाता है। अगर आपको दिखाना है, मैं आपको एग्जांपल दिखा सकता हूँ इंडियन मार्केट्स के, नॉट अ यूएस मार्केट्स। लेट्स से आरईसी पीएफसी के स्टॉक्स देखते हैं, ठीक है? जस्ट टू टेल यू हाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस, ओके, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। चलो ये वीक छोड़ दो, ये बजट वाला, दिस इज फाइन, ओके, नो बडी, दिस इज अनप्रेडिक्टेबल, बट लेट्स से ये वाला वीक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, ये देखो बड़ा रेड कैंडल, बट देखो बाई इन हो गया है, तो क्लियर क्लियर है गाइस, इट्स वेरी क्लियर कि जब भी ऐसा बड़ा मोमेंटम होता है उसके बाद जो भी बेरिशनेस आता है मार्केट्स में, वो बाय आउट हो जाता है लॉन्ग रन में। सो कीप एन आई, keep an eye on markets. ONGC भी एक अच्छे लेवल पे दिख रहा है for sure. And I think one stock that I am looking at, for a moment is Apollo Tyres. मैंने ये बोला भी था, ये Apollo Hospital है, सॉरी, Apollo Tyres किधर है, ये इधर है, Apollo Tyres है। तो डेफिनेटली एक बड़े मोमेंटम के बाद थोड़ा सा पॉज ले रहा है, मे बी थोड़ा पॉज लेने के बाद ये अपना अपसाइड कंटिन्यू कर सकता है, बिकॉज ये स्टॉक अभी आइडली 560 के अबव इसमें एक अच्छा एंट्री बनेगा, लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं, मतलब एक अच्छा लग रहा है। नहीं ले सकते, आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लो, बट ये अच्छा लग रहा है फॉर अ लॉन्ग टर्म एंट्री। बट फाइन, फॉर नाउ आई थिंक नो एंट्री इनटू दैट, बट कीप एन आई। सो आई थिंक यस। एंड एक बजाज फाइनेंस स्टॉक है, पता नहीं ये स्टॉक्स को क्या हो गया है, बट इट इज गेटिंग सोल्ड इनटू। तो जब भी ब्रेकआउट मिलेगा ना, इसमें बहुत बड़ा ब्रेकआउट मिलेगा, मे बी अपर सर्किट कमिंग इन कमिंग डेज, पॉसिबल है, आई डोंट नो कब, बट एक एक अच्छा पैटर्न अगर आप देखोगे तो काफी कंसोलिडेशन। और ये 4 दिन का जो पैटर्न है, ये पैटर्न जब भी ऐसा पैटर्न जब भी होता है ना, इसका मतलब है कि लोगों को निकाला जा रहा है, ये स्टॉक से पब्लिक को निकाला जा रहा है, जो नॉर्मल पब्लिक है ना उनको यहाँ से मूव आउट किया जा रहा है। ये एक इंडिकेशन होता है टू वर्क इन अ स्टॉक मार्केट। सो जब भी बड़ा मूवमेंटम देना होता है मार्केट्स को, तो मार्केट्स पहले जो छोटे प्लेयर्स है, जो रिटेलर्स है, उनको मूव करता है, उसको निकालता है, एंड देन एक बड़ा मूवमेंटम देता है। तो तैयारी लग रही है बजाज फाइनेंस की, बजाज फाइनेंस तैयारी कर रहा है, तैयारी जीत की। नो ट्रेड रिकमेंडेशन, देर इज कोई भी एंट्री नहीं है फॉर नाउ बजाज फाइनेंस में, बट ये तैयारी कर रहा है। आई डोंट नो कब ये कब उठेगा, 1 महीने बाद उठेगा, 4 महीने बाद उठेगा, 10 महीने बाद उठेगा, आई डोंट नो, बट ये बहुत बड़ी रन के लिए तैयारी कर रहा है। एंट्री कब है? आई थिंक इफ यू जस्ट लुक एट द चार्ट्स, अगर ये 7500 के अबव जाने लगा तो एक एंट्री है फ्रॉम अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। आई एम नॉट रिकमेंडिंग अ एंट्री, आई एम सेइंग इट फ्रॉम अ टेक्निकल स्टैंड पॉइंट। सीम्स लाइक अगर 7500 ब्रेक होता है तो मोमेंटम स्टार्ट होगा ये स्टॉक में। अभी वो 7500 कब ब्रेक होगा, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, आई डोंट नो, बिकॉज आई वॉज ट्राइंग, मेरे को लगा था यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, बट यहाँ पे भी ब्रेकआउट फेलियर दिया है। तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स ब्रेकआउट फेलियर दिया है, यहाँ पे एक बार, देन यहाँ पे। सो सो ये स्टॉक मल्टीपल टाइम्स ब्रेकआउट दे रहा है, मतलब फेलियर दे रहा है ये जोन में। अगर आपने इसका प्रॉपरली एनालिसिस किया तो ये मल्टीपल टाइम ब्रेकआउट, ये जोन से ब्रेक डाउन दे रहा है। सो जब भी ऐसा होता है कोई भी स्टॉक में, तो वो बड़ी तैयारी के लिए रेडी होता है। जस्ट कीप दिस इन माई माइंड। अगर आप मेरे वीडियोस देखते जाओगे नेक्स्ट 6-8 मंथ्स, आप मेरे को एक दिन आके मतलब कमेंट करके पक्का बोलोगे कि सर आपने जो है बजाज फाइनेंस का एनालिसिस किया था वो करेक्ट किया था। तो वी विल सी, ओके guys, again, this is my experience that I have worked from last 10-11 years into the markets. Last 10 year 11 years से मैं जो चार्टिंग पढ़ता हूँ, और जो चार्ट्स देखता हूँ, वो ये सब उसी का, ये है। ओके, मार्केट्स आर सुप्रीम, सो ऑलवेज फॉलो मार्केट्स। मैंने अभी हमने बजाज फाइनेंस डिस्कस किया, मतलब किसी ने जाके कल के कल बजाज फाइनेंस ले लिया, ये ऐसा नहीं होता है, ऐसा करना नहीं है। देखना है, अगर आपको लगता है, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर बोलता है, तो ही आप एंट्री करना। बट आई थिंक फॉर मी,
इट्स जस्ट सीम दैट ये जीत की तैयारी है ना, कोई तो एक डायलॉग, तैयारी जीत की। सो आई थिंक दिस इज द तैयारी जीत की। देखते हैं कब मोमेंटम देता है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आई डोंट नो व्हेन, बट यस। सो गाइस विद दिस आई लेट्स क्लोज इट फॉर दिस वीक। ज्यादा कुछ डिस्कशन के लिए है नहीं। अगेन आई एम सेइंग दिस इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। कोई भी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लेना, आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड ट्रेडिंग वीक अहेड। थैंक यू, बाय बाय।